अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर निगहत महमूद आपको एक नए एपिसोड में वेलकम कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आने का और एंजॉय करने का हमारा शो। उम्मीद है हमारा आपको पिछला इवेंट पसंद आया होगा जिसमें एंगर मैनेजमेंट पे था और उस पर टिप्स मैंने आपको ख़ास सिखाई थी कि एंगर तो सबको आता है, गुस्सा सबको आता है, उसको कैसे आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। उम्मीद है आपके वो फ़ायदेमंद हो रही होंगी, आप यूज़ कर रहे होंगे। आज एक मैं नई चीज़ सिखा रही हूँ आपको जो बहुत ही ज़बरदस्त है और हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो कि रेपो बिल्डिंग कैसे करते हैं। अगर आप देखिए कि आपके घर में अगर सास बहू या पेरेंट्स हैं या मियाँ बीवी का रिश्ता है तो वो आपस में कैसे दोस्ती लेके चलनी है, सबके साथ बना के रखनी है। तो सबसे बेस्ट है कि आप बॉडी लैंग्वेज को मैच करें। बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है 98%, या आप कह लीजिए कि पूरी अगर हम मैच करें तो 93% ले जाइए और 55 आपकी बॉडी लैंग्वेज है और 38% जो है वो आपकी टोनैलिटी ऑफ द वॉइस है और 7% इज़ वर्ड्स ओनली। तो बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज मैच करें। अगर आपको सुकून चाहिए लाइफ में और आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो तो आप उसको देखें कि वो उठता बैठता किस तरह है, उसके आंखों में आंखें डाल के बैठे और आप देखिए कि वो किस तरह जेस्चर्स क्या कर रहा है। अगर वो हाथ ऊपर ला रहा है या वो सर पे इधर हाथ रख रहा है या वो यूं कर रहा है तो आपने एग्जैक्टली उसी तरह उससे मैच करने उसके जेस्चर्स को। जैसे वो बातें कर रहा है, अगर वो ऊंचा ऊंचा बोल रहा है तो आप ज़रा, अगर वो इस हाइट पे बोल रहा है तो आप इस साइड पे रहे कि बदतमीज़ी ना लगे। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपके लो यहीं पे आ जाएगा। टोनैलिटी ऑफ द वॉइस मैचेस अ लॉट। अगर आप देखें कि अगर वो हंस के बोल रहा है तो आप भी स्माइल ले आएँ अपने चेहरे पे। अगर वो गुस्से से बोल रहा है तो आप गुस्सा ना करें मगर थोड़ा सा सॉफ्टनेस अपने टोन में ले आएँ या आप वहाँ से चली जाएं। मगर जेस्चर्स मीन अ लॉट। आप जितना मैच करेंगी जेस्चर्स को, जिस तरह वो करते जाएं, अगर हाथ हिला के चलें या आपको अपने यहाँ लगे यूं यूं कर रहे हैं तो आप भी यूं यूं करें। अगर वो लगे कि वो यूं यूं कर रहे हैं अपने मुंह को तो आप भी यूं यूं करना शुरू कर दें। मगर एक गुजरने दें, पहले एक चली जाए, मैचिंग उनकी हो जाए, फिर आप रुकिए। उनको ये ना लगे कि आप एक मंकी की तरह उनको मैच कर रही हैं। थोड़ा रुकें, पॉज करें। एक जब वो कर लें अपनी मैं जेस्चर करके और चले जाएं, सपोज़ उन्होंने ऐसे किया और फिर रुक गए और वो कुछ और करने लगे तो आपने 1 मिनट रुक के फिर उस जेस्चर पे आना है कि उनको मैचिंग भी करनी है, मिरर करना है, जैसे कि शीशे में आप अपनी शक्ल देख रहे हैं, इस तरह करना है आपने उनके साथ। और टोनैलिटी ऑफ द वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके सेल्फ इंटरेस्ट मैच करने कि उनको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर वो कोई बोरिंग अपनी कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई बोरिंग अपने क्रिकेट देख रहे हैं तो आपने चिपक के साथ बैठ जाना है उनके और वही देख रहे हैं जो उनको पसंद है, उसी तरीके से बैठ जाना है कि जिस तरह वो बैठे हैं। अगर वो सपोज़ ऐसे करके और यूं करके बैठे हैं खींच के अपने आप को तो आपने भी साथ सोफे पे उनके बैठ के यूं ही बैठ जाना है उनके साथ। तो आपकी बॉडी जो है वो आपस में बातें कर रही है। आवाज़ से कुछ नहीं होता, जितना मर्ज़ी आप दोस्ती कर लें आवाज़ से, कोई बातें करें, कोई सेंटेंसेस बोलें, उससे कुछ नहीं होगा। मगर जहाँ आप बॉडी लैंग्वेज मैच करेंगे उससे आपको एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। सुपर 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 एक्सेलेंट रिजल्ट्स। 5 मिनट में दोस्ती। इसी तरह आपने सास के साथ बैठना है। सास के साथ आपने ये करना है कि आपने देखना है कि वो सांस कैसे ले रही है। क्या वो तेज़ तेज़ सांस ले रही है, आपने शोल्डर्स को देखना है। क्या वो तेज़ तेज़ सांस ले रही है या वो बड़े आराम से धीमे धीमे ले रही है। आपने उसे बताए बग़ैर सांस को आपने उसी तरह सांस लेना है। धीरे धीरे ले लें या तेज़ तेज़ ले लें तो आप देखेंगे कि आप उसकी एनर्जी में एंटर हो रहे हैं। तो जहाँ आपने एनर्जी में आप देखें कि 5-6 मिनट आप रेपो बिल्डिंग करें, आपकी फ़र्स्ट क्लास। उसके बाद जो आप कहेंगी वो कहते हैं कि मियाँ कदमों में, तो इसी तरह होगा, महबूब कदमों में होगा अगर आप उसके साथ दोस्ती करें रेपो बिल्डिंग के साथ। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा हंसमुख किस्म का है, सपोज़ पार्टनर है या मैनेजर आपका है या कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ आपका बॉस जो है वो बहुत सीरियस किस्म का है और आप बहुत हंसमुख किस्म की हैं, तो आपने हंस हंस के नहीं उसको बताना कि आज सर ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। आपने उसी तरह धीमे धीमे, जैसे वो बॉस बात करते हैं कि अच्छा, हाँ, अच्छा, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो आप भी अगर उसी टोनैलिटी में चली जाएंगी, हाँ सर आज ये हुआ,
ऐसे हुआ, तो आप देखेंगे कि आपके दोस्ती हो जाएगी आपके बॉस में और आपके साथ। एक्सीलेंट, इसमें प्रमोशन भी आ सकती है आपकी। और देखिए दूसरी चीज़ ये कि आपने सेंसेस को यूज़ करना है। सेंसेस का ये है कि आपने, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। एक देखने का सेंस होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा घर बड़ा साफ़ सुथरा हो। दूसरा होता है सुनने का सेंस, ऑडिटरी। वो होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हमें आवाज़ें अच्छी लगती हैं या म्यूज़िक अच्छा लगता है, या हम कहते हैं हमें ये सुनना अच्छा लगता है। और तीसरा होता है किनेस्थेटिक, विच इज़ फीलिंग एंड टच, कि टच अच्छा लगता है। और थोड़ा सा उसमें ये होता है ब्लेस दिस मेस, कि आप बहुत रिलैक्स तबीयत के होते हैं, तो आप जैसे चीज़ें पड़ी हैं आप उनको कोई फ़िक्र नहीं होती। बच्चे आ रहे हैं, शोर मचा के चले गए, चीज़ें फेंक के चले गए, आपको अफरा तफरी नहीं होती। आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। अगर आप कोई इस किस्म का बंदा है जो कि बहुत रिलैक्स्ड है, तो आप उसके साथ बहुत धीरे धीरे बात करें, रिलैक्स होकर बात करें और उसकी टोन में बात करें। जैसे वो बात कर रहा है उसकी एनर्जी में एंटर कर जाए, तो आप नोट करेंगे आपको बहुत फ़वाइद होंगे इसके। रैपो बिल्डिंग इज़ एब्सोल्युटली सुपर। ये तो आपकी ज़िंदगी में अगर आ जाए तो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रैपो। रैपो इज़ द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द अदर पर्सन। मतलब है आपने उससे दोस्ती कैसे करनी है, उससे बॉन्ड कैसे बनाना है, उसका ट्रस्ट कैसे हासिल करना है। जब आपने बॉन्ड बना लिया, उससे दोस्ती कर ली, और आपको वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, आपका एटीट्यूड क्या है उसके साथ, क्या आप आजिज़ी से उससे बात कर रहे हैं या क्या आप अपना ईगो प्रॉब्लम दिखा के बात कर रहे हैं। अगर आप आजिज़ी के साथ उसके साथ करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। चलते चलते जैसे आपने हाथ मिलाया, किसी से ऑफिस में आया, आपने कहा क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, और आपने उसको ज़रा सा टैप कर दिया, टच कर दिया। वो टच जो है वो एक लवेबल रैपो है आपके उस आदमी के साथ या औरत के साथ, मतलब औरतें औरतों के साथ, मर्द मर्दों के साथ। तो अब ये है कि आपने सारा वक्त रैपो में रहना है। यानी कि जब आप रैपो करने लगें तो आपने एक लंबा सांस लेना है और सोचना है कि अब मैं जा रहा हूँ कमरे में, मेरे सारा स्टाफ उधर बैठा है, मैं इस तरह उनके साथ बात करूँगा, मैं अच्छी तरीके से बात करूँगा, मैं स्माइल दे के बात करूँगा, मैं उनको टच ज़रा से कर लूँगा, 1-2 आदमियों को बुला के मैं टच कर दूँगा। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन भी करनी हो तो उसमें भी रैपो बनाना पड़ता है। रैपो बनाने से पहले आपने अपनी एक पिक्चर बना लेनी है कि व्हाट रिजल्ट्स एम आई गोइंग टू गेट, मैं क्या एक्सीलेंट रिजल्ट, कैसा होगा मेरा शो। आपने पहले ही अपने एक देख लेना है कि मैं बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरा सारा स्टाफ जो है वो बड़ा ओबीडियंट है, मेरी बातें सुनता है, बहुत खुश होता है, मेरी उनसे बहुत दोस्ती है, क्योंकि उसी तरह वो मुझे स्माइल्स देते हैं। जब मैं एक स्माइल देता हूँ तो एक स्माइल आती है। हदीस में भी यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहले स्माइल दो तो यू विल गेट वन इन रिटर्न, और कोई चीज़ वापस नहीं आती, स्माइल ज़रूर आती है। तो हमेशा एक स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि इतनी बड़ी स्माइल हो, सब गम में बैठे, आप बड़ी सी स्माइल लेके बैठे, एक धीमी धीमी स्माइल हो, प्यारी सी हो, जो आपकी आँखों को टच कर रही है। अच्छा, स्माइल का ये है कि आपने देखना है क्या वो स्माइल फेक है या रियल है। तो अगर तो किसी की आँखों के इधर बन जाते हैं रिंकल्स छोटे छोटे, इसका मतलब है वो स्माइल उसकी रियल है। मगर अगर वो स्माइल कर रहा है, दांत इतने बड़े खोल के स्माइल कर रहा है, मगर यहाँ कोई रिंकल्स नहीं बने, तो वो फेक स्माइल है, वो रियल नहीं है। तो हमेशा टेस्ट आउट करना है कि भाई ये बंदा मेरे साथ बिल्कुल सिंसियर है, ट्रस्ट है, इसका बॉन्ड है कि नहीं, क्योंकि वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा आपके साथ। तो ये होती है रैपो बिल्डिंग, रैपो इसे कहते हैं। तो अब ये है कि अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाती चलूँ कि देखिए, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से हाथ मिलाएं, तो हाथ मिलाते वक्त थोड़ी सी अपनी ये रिस्ट ज़रूर दिखाएं। इस तरह करके हाथ मिलाएं, इस तरह करके हाथ नहीं मिलाना है। इस तरह होता है कि बड़ा स्टिफ है बंदा, ईगो प्रॉब्लम्स है, या आपको पॉइंट करके कोई कह रहा है ये नहीं। हमेशा प्यार से आइए आइए बैठिए, आप हमेशा ऐसे उनको बिठाया करें, आइए बैठिए। ये रिस्ट जो है दिस इज़ फॉर लव, तो ये लव की फीलिंग्स देता है, अफेक्शन की देता है, वार्म फीलिंग्स देता है कि आइए, गर्मजोशी से आप मिलते हैं किसी को तो आप उसे अस्सलाम वालेकुम करके और फिर उसको टच करें पीठ पे, तो उसको लगेगा कि आप उसको बहुत वेलकम कर रहे हैं। इसी तरह आप उसको फील करें कि जब आप किसी को वेलकम करते हैं या आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं, 2 हैं लोग हैं आपस में बातें करते करते, एक जैसे आप टांगे हिलाइए, उसके साथ मैच कीजिए। एक ही तरह आप अपना एक बाजू हिलाइए, जैसे अगर वो बाजू हिला रहा है, अगर वो लेफ़्ट चला रहा है अपना हाथ ज़्यादा, तो आप लेफ़्ट वाला चलाएं उसी के साथ मैचिंग,
कि जब तक वो कमरे में आए आपके साथ बैठने, डील करने, आप तो बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं अब तक। 5 मिनट में दोस्ती हो जाती है अगर आप मैच करें बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, अवेयरनेस उसकी कि भाई वो किस तरह बैठा है, किस तरह। अच्छा, आप ये करते हैं। अब मैं एक छोटी सी ब्रेक पे हम चलते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं रैपो बिल्डिंग पे। अच्छा, अब हम ब्रेक से वापस आ गए, फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, अब मैं आपको अब बताती हूँ बच्चों पे और टीचर्स पे और पेरेंट्स और बच्चों के क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह रेपो क्रिएट करें, वो कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बिल्ड हो। तो बेसिकली जो अगर माँ बाप के साथ है, घर में है बच्चा, तो एक तो बच्चे के सामने कभी लड़ना नहीं है। बच्चे के साथ किस तरह दोस्ती करनी है कि उसको ज़्यादा ज़्यादा करना है। कडल से मुराद है कि आपने बच्चे को लेकर खूब प्यार करना है। उसको जितना आप टच करेंगे उससे आपका रेपो आपका और आपके बच्चे का ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह आपने उसकी तरफ स्माइल ज़्यादा करना है तो बच्चा ऑटोमेटिक स्माइल करेगा, उसका कॉन्फिडेंस आप लेंगी। फाउंडेशन जो है वो घर से बनती है या टीचर से बनती है। तो स्कूल जाए बच्चा, अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो टीचर भी जो है वो उसके नाम से उसको पुकारे। उसके नाम से जब पुकारेगी तो बच्चे को अच्छा लगता है, मेरे नाम से कोई मेरी अपनी आइडेंटिटी है, उससे मुझे टीचर पुकार रही है। उसको टीचर पुकारे, उसको अपनी गोद में बिठा ले अगर छोटा है, उससे कभी क्या खा रहे हो, उसके इंटरेस्ट शेयर करे, उससे कहे अच्छा दिखाओ भाई तुम क्या, चलो शेयर करके खाते हैं। उसके साथ हंस हंस के बोले, उसको टाइम दे, बेसिकली उसको टाइम दे, उसके साथ हंस के बोले, उसको 1-2 दफ़ा क्लास में देखे, अच्छा नाम लेके, अच्छा भाई जैसे नाम है ज़रीना, अच्छा भाई ज़रीना क्या कर रही हो, मेरे पास आओ, इधर सामने आके बैठ जाओ, हाँ बताओ तुम क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, तुम्हें समझ में आया मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बॉन्डिंग करें उसके साथ। आपने उसके शोल्डर पे टच कर दिया, जैसे ही आपने टच किया आपका बॉन्ड वहाँ बन गया, वहीं ट्रस्ट हो गया कि मेरे अम्मी अब्बा तो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे ट्रस्ट के साथ भेज रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे वो वापस आ जाएगा, उसी टाइम पे, क्योंकि आप दोनों का एक रिस्पॉन्स वो आपको देगा। द एबिलिटी टू गेट रिस्पॉन्सेज रेपो इज़ दिस, कि आप किस तरह उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। आप उसको ट्रस्ट करके भी ले सकते हैं, आप गुस्सा करके भी ले सकते हैं। तो व्हाई नॉट यूज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट करें, बॉन्डिंग करें उसके साथ। ब्रीदिंग उसके साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। ये बताना नहीं होता बच्चों को कि अब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ या कर रही हूँ तो तुम मेरे साथ अच्छे हो जाओगे। आपने खुद ऑटोमेटिकली उसको देखना है, क्या वो तेज़ ब्रीदिंग ले रहा है या वो हल्के ब्रीदिंग कर रहा है, या वो किस तरह बैठा है, या उसने अपने हाथ कैसे रखे हैं, गोद में रखे हैं या इधर यूँ करके बैठा है। तो अगर वो यूँ बैठा है इसका मतलब है वो क्लोज्ड है। आप भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ यूँ बैठ जाएं,
जब आप यूँ बैठते हैं थोड़ी देर बैठती रहें, उसको मैच करती रहें और थोड़ी देर के बाद आप हाथ नीचे करेंगी तो आप नोट करेंगी आपके बच्चे ने भी अपनी ये खोल दी, खोल के वो ओपन हो गया आपके साथ। ये होता है क्लोज्ड, व्हेन यू डोंट वांट टू टॉक। जैसे ये क्लोज्ड बहुत अच्छा होता है अगर जादू टोना किसी के घर में हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। कोई नेगेटिव लोग अगर आपके घर में आ रहे हैं तो आप हमेशा यूँ बैठा करें, साथ आप अपना ये जैसे मैं बैठ रही हूँ, देखिए आपने पाँव पे टांग रख के और यूँ आप बैठ जाएं, तो इससे ये होगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्लोज्ड हो जाए। ब्रेक पे थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं आपसे, कहीं मत जाइएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, शुक्रिया मेरे साथ साथ रहने का। अच्छा, अब आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मेरे एक वही मेरी दिल्ली
फिर आपने ऐसे करना है, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, क्या फील हो रहा है आपको, मेरी तरफ
मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।